आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस को, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होने वाला है और वो सारा का सारा प्रीवियस बेस रहेगा और इसका सॉल्यूशन जो एकदम एग्जाम सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहे और मोस्ट 25 क्वेश्चन जो जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है 2026, जो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आज हम सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। ये मेरा मॉक नंबर 1 होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक विक्रेता जो है 375 शर्ट की दर से 120 शर्ट खरीदता है और उन्हें 48,600 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, इसमें कहा गया है कि 375 रुपया प्रति शर्ट से 120 शर्ट खरीदता है, यानी कि टोटल उसके लिए सीपी कितना हो गया? तो उसके लिए सीपी अगर हम देखें तो 375 में वो कितना शर्ट खरीदता है? 120, यानी 120 प्रत्येक शर्ट का दाम 375 और ऐसा 120 शर्ट खरीदता है, यानी उसके लिए टोटल सीपी ये बन गया। और उसके लिए एसपी क्या है? तो उसके लिए जो एसपी है वो कितना है? 48,600 रुपया। सीपी उसके लिए एसपी कितना है? 48,600 रुपया। तो चलिए, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जीरो मेरा कैंसिल हो गया और इसको कटाते हैं 12 से। चलिए, ये 12 से कट गया तो 12 चौक ये 48 और जीरो और ये 12 पंचे 60। अगर इसको 5 से कटा देते हैं तो 5 सत्ते 35 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 5 पचे 25, इधर 75 हो गया और इधर हो गया 5 अठे 40, 5 एकम 5, यानी कि 75 रेशियो मेरा 81 आ गया। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं मेरा एसपी यानी सीपी से एसपी मेरा कितना ज़्यादा हो रहा है? 6 ज़्यादा हो रहा है। टोटल कितना पे? 75 पे, यानी कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है। उसको परसेंटेज बदल देते हैं। तो चलिए, 25 दिया 75 हो गया और 25 चौक 100 हो गया। फिर ये 3 से 2 बार में चला गया, यानी कि मेरा जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 8%। इसको समझ गए? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है दो ट्रेनें जो विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन का जो लंबाई है 340 किलोमीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो देखिए दोस्त, इसको हम करते हैं। यानी एक ट्रेन का लंबाई कितना है? तो 340 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं एल है। जो ये मेरा कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस का भी काम कर रहा है और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। और वेलोसिटी दोनों जब विपरीत दिशाओं में है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है? ऐड होता है। यानी कि 80 और 40 कितना हो गया यहाँ से? तो ये 0 और 8 4 12 2, यानी 220 हो गया। और 1 किलोमीटर पर सेकंड में है, इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड के लिए, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके लिए टाइम कितना दे के रखा है? 11 सेकंड दे के रखा है टाइम। चलिए, इसको सॉल्व करने पे हमको एल निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 से काटते ये 9 बार में गया और 2 से ये 11 बार में, यानी कि 340 प्लस एल इज इक्वल टू, यानी 11 इंटू 11 121 गुना 5, 121 गुना 5 कर लेते हैं इसको। चलिए, 121 गुना 5, हेलो, तो 121 गुना 5 बटा ये 9 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये कटा के मेरा 340 प्लस एल इक्वल टू कितना होगा? तो ये 5 दूनी 10, 5 और 1 6 बटा 9। अगर यहाँ से एल निकाले तो कितना हो जाएगा? 605 और जीरो बचा हुआ था, तो चलिए ये यहाँ पे जीरो लग गया तो कितना हो जाएगा ये। और इधर 340 माइनस कर दे रहे हैं। 340 को माइनस करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यानी कि 9 4 36 और 9 तिया 27, 27 और 3 कितना हो गया? 30 हो गया बटा 9। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी कि 0 से 0 गया, 0 हो गया, 5 से 6 गया, यानी कि 15 से 6 गया तो 9 हो गया, और 9 से 0 गया तो 9 हो गया, और यहाँ से कितना बचा? 5 से 3 गया तो 2 बटा 9, यानी कि एल बराबर मेरे यहाँ से क्या निकल के आ गया? तो 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, फिर 2 बच रहा है, 9 दूनी 18, 332 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 है। इसको समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। पेट्रोल के मूल्य में क्या हो रहा है? 40% की वृद्धि होती है। इसके खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए
ताकि इस पर होने वाला जो व्यय यानी एक्सपेंडिचर है वो केवल 12% ही वृद्धि हो। तो चलिए इसको देखते हैं ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहला क्या बोला कि उसके मूल्य में 40% का वृद्धि हो रहा है। 40% का मतलब क्या क्या हो गया, 2/5, यानी कि एक्स का एक्सपेंडिचर 5 से लेके इसका जो वृद्धि है 5 से 7 हो गया। अगला में कह रहा है इसकी खपत को कितना कम करे, तो 12% ही रहे, यानी 12% कितना हो गया, 3/25 हो गया। 12% 3/25 यानी कि ये 25 से सॉरी चलिए इसको देखते हैं, ये कितना हो गया, 25 से ये 28 मेरा हो गया। अब जब भी इसका यानी कि मुझे क्या निकालना है, उसके एक्सपेंडिचर खपत को निकालना है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। यानी कि ये हो गया 25 इंटू 7 जो बराबर होगा 5 इंटू 28 के, ठीक है, 5 इंटू 28 का। चलिए इसको घटाते हैं, 5 से ये 5 बार में ख़त्म और 7 से ये 4 बार में ख़त्म। यहाँ पे क्या हो गया, 5 से लेके रेशियो 4 हो गया। कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, किस पे, 5 पे, यानी कि 1/5 मतलब कि 20% हो गया। इसको समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 9वीं कक्षा के 3 अनुभागों में क्रमशः 30, 45 और 50 विद्यार्थी है और उनके औसत अंक जो है 80, 75 और 90 है, तो 9वीं कक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होगा। यानी कि टोटल एवरेज पूछा गया है। यानी पहला विद्यार्थी की संख्या देखते हैं, 30 है। चलिए इसको हम रेशियो कर लेते हैं और इसको कम करते हैं। तो रेशियो यहाँ से कितना बार में कटेगा, तो ये 5 बार में कट गया, ये 45 हो गया, तो ये 9 बार में कट गया और ये 10 बार में कट गया। यानी ओवरऑल मेरा स्टूडेंट अब संख्या कितना हो गया, 10 और 9 19 और 19 और 5 कितना हो गया, तो 24 हो गया। मेरा कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ से 5 6 बार में कटेगा, 5 6 के 30, यानी कि ओवरऑल मेरा कितना हो गया, यहाँ से 25 स्टूडेंट हो गया। 25 स्टूडेंट हो गया, जो किस रेशियो में बांटा हुआ है, 6:9 + 10, ये 25 के बराबर हो गया। इसमें कह रहा है उसके औसत अंक कितना है, 80 है। यानी कि यानी 6 जो विद्यार्थी है उसका औसत अंक 80 हो गया, जो 9 विद्यार्थी है उसका औसत अंक 75 हो गया और जो 10 विद्यार्थी है उसका औसत अंक कितना हो गया, 90 हो गया। तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक हम x मान लेते हैं। और अब देखिए, यानी कि 25x बराबर कितना हो गया, तो यहाँ से अगर हम 75 को कॉमन ले लेते हैं, चलिए इसको 75 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 75 अगर 75 से कॉमन ले लिए तो ये कितना बचा, 0 खत्म हो गया ये। और ये 75 से 80 है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, यानी कि अब 5 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना बनेगा, 30 बनेगा। अगला ये 75 से कितना ज़्यादा है, 90, 15 ज़्यादा है। अगर इसको 15 ज़्यादा है, तब 15 से 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना हो गया, ये 150 हो गया। यानी कि 150 और 30 कितना, 180 हो गया। यानी कि x बराबर मेरा क्या निकल के आ गया, 180/25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको 5 से कटाते हैं, 5 5 25 और ये हो गया 5 तिया 15, 5 6 30। अगेन ये 5 से कटेगा तो 5 7 35 और 5 दूना 10, 7.2 मेरा फिर एक्स्ट्रा आया और 75 मेरा पहले से था। यानी इसको अगर ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल मेरा क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। ये 2 और 7 5 12 और 7 और 1 ये 8, यानी 82.2 मेरा क्या हो गया, ओवरऑल मेरा एवरेज हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की कुल दूरी को 6 घंटे में तय करता है, यानी टोटल 60 किलोमीटर की दूरी है, उसको कितना घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करने की योजना बना रहा है, जिसमें से कुछ दूरी वह पैदल और कुछ दूरी साइकिल से तय करेगा। यदि उसकी पैदल चलने की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल से चलने की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो पैदल कितनी दूरी तय करेगा। यानी कह रहा है कि टोटल 60 किलोमीटर है, उसको 6 घंटे में तय करता है, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है, तो उसका एवरेज जो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 10 निकल के आया। एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आया, 10। और यहाँ से लिख देते हैं पैदल, पैदल को हम लिख देते हैं, चलिए वॉकिंग, और एक साइकिल से जा रहा है, यानी कि सी लिख देते हैं, साइकिल से। जो पैदल है उसका औसत कितना है, 6 किलोमीटर प्रति आवर है और साइकिल से कितना है, 12 किलोमीटर प्रति आवर है। और ओवरऑल मेरा कितना निकल के आया, 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर निकल के आया। तो चलिए यहाँ से हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिगेशन में क्या होता है, बड़ा से छोटा को घटाया जाता है। तो 12 में से 10 गया तो ये 2 हो गया और 10 में से 6 गया तो ये 4 हो गया। यानी इसको सिंप्लीफाई करके और छोटा कर देते हैं, 1:2 आ गया। यानी कि टोटल मेरे पास टाइम कितना निकल के आया, 2 और 1 3, जो 3 का वैल्यू दे के रखा है, 6 दे के रखा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और
यहाँ कहा गया कि पैदल कितनी दूरी तय करेगा, यानी पैदल उसके लिए कितना है, 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 ही मेरा निकला हुआ 1 यूनिट का है। अब इसको देखते हैं, यानी कि डिस्टेंस बराबर मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। और पैदल के लिए वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और 1 घंटा में 2 किलोमीटर चल लेता है, यानी कि 6 घंटा में वो कितना चलेगा डिस्टेंस, तो 12 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। चलिए समझिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x और y समानुपाती है यदि x बराबर 3 है जब y बराबर 5 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7.8 होगा। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, x जो है y का समानुपाती है, तो x जो है y का समानुपाती अगर हम हटा दे तो उसके लिए एक k कांस्टेंट को हम लगा देते हैं, ky होगा। अब x का वैल्यू कितना दे के रखा है, तो x का वैल्यू देकर रखा है हमारे पास 3 देकर रखा है, और k हो गया ये, और y का वैल्यू क्या देकर रखा है, 5। तो यहाँ से अगर k का वैल्यू देखिए तो 3/5 हो गया। अगला कह रहा है y का मान क्या होगा जब x बराबर 7.8 होती, यानी कि x बराबर 7.8 बराबर k का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, 3/5, और y के बराबर y अब निकालना है। चलिए यहाँ से इसको पॉइंट उड़ा देते हैं। अब जो हो गया यहाँ से सॉल्व करते हैं, 5 दूना 10 और 2 से ये कितना बार में चल जाएगा, तो 39 बार में चल जाएगा, यानी कि y बराबर मेरा कितना आ गया, 3 से ये कट जाएगा तो 13। y बराबर कितना आ गया मेरे पास, 13। इसको समझ गए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षय, अतुल और बमन का औसत जो है, औसत वजन कितना, 46 किलोग्राम है। अक्षय, अतुल और बमन का औसत कितना, 46 किलोग्राम है, तो इसका एक्चुअल वेट कितना होगा, यानी कि तीनों का एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, 46 इंटू, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं, उसका एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, तो 46 इंटू 3, तीनों के लिए, यानी टोटल कितना हो गया, 3 छक 18 और 3 4 12 और 1 13, यानी टोटल जो होगा उसका वजन कितना हो रहा है, 138 हो रहा है तीनों का। यदि अक्षय और अतुल का औसत वजन 39 किलोग्राम है, यानी कि अब देखिए अक्षय और अतुल का केवल कितना है, 39 है, यानी कि 39 गुना ये 2 कितना हो गया, 78 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अतुल और बमन का औसत जो है 46 किलोग्राम है, यानी कि फिर दोनों का, अतुल और बमन का कितना, 46 किलोग्राम, यानी कि 46 एक का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 46 दूना 92 हो जाएगा, ठीक है, 92। अब देखिए ये जो 2 है इसमें क्या क्या है, अक्षय है, एक ही लिख देते हैं, और अतुल है, और नीचे नीचे वाला जो है उसमें कौन कौन शामिल है, अतुल शामिल है, अतुल शामिल है और बमन शामिल है। यहाँ देखिए अतुल यहाँ भी आया, अतुल यहाँ भी आ गया, 2 बार काउंट हो गया, यानी कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है दोनों मिला के, तो ये 10 हो गया, और 9 7 ये 10 हो गया, 9 7 16 और 1 ये 17 हो गया, ठीक है, दोनों मिला के 17 बन रहा है, और दोनों में कौन कॉमन है, अतुल कॉमन है। तो क्वेश्चन पूछा अतुल का वजन कितना होगा, अगर ये दोनों में अतुल शामिल है और ओवरऑल तीनों का ये है, यानी कि अगर पूरा ओवरऑल से घटा दे अगर हम तीनों का वजन को, तो यहाँ से मेरा अतुल का वजन निकल जाएगा। तो ये अतुल का वजन कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 में 8 गया तो 2, 6 में 3 गया तो 3, यानी 32 किलोग्राम कितना आ गया, अतुल का वजन कितना आ गया, 32 किलोग्राम आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आकार की एक बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्ड बोर्ड की क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर हम देखें इसको तो ये कैसा बनेगा, एक क्यूबाइड शेप बनेगा। कैसे बनेगा, एक क्यूबाइड शेप, जैसे आप देख सकते हैं ये क्यूबाइड शेप में बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप का क्यूबाइड बनेगा, जिसमें हमको लंबाई पता है, ठीक है, जिसमें लंबाई 12 है, एक 12 सेंटीमीटर दे के रखा है, एक 12 दे के रखा है, ये चौड़ाई 12 है, लंबाई 14 हो गया, और ऊंचाई मेरा कितना दे के रखा है, 8 दे के रखा है, और इसका ओवरऑल हमको एरिया निकालना है। तो क्यूबाइड का यानी कि क्यूबाइड का मेरे पास ओवरऑल क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई एल बी होता है, प्लस बेस इंटू हाइट होता है, प्लस एल इंटू एच इंटू एल होता है। चलिए इसको अब सेट कर देते हैं, यानी कि 2 लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 12 गुना 14, ये 12 गुना 14 प्लस बी इंटू एच, यानी 14 गुना ये 8 हो गया, प्लस एच गुना एल, एच कितना हो गया, 8 हो गया, और एल कितना हो गया,
12 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 गुना 14 दूना 28 और 14 15 16 हो गया 168 प्लस 14 8 कितना हो गया, तो 14 8 112 हो गया प्लस 12 8 96 हो गया। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 इंटू 8 2 10 6 16 हो गया, 6 7 और 9 16 1 17 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यानी कि ओवरऑल यहाँ सॉल्व करने पर मेरा कितना आएगा, 3 दूना तो 2 छक्के 12, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में जो यूनिट डिजिट है जिसमें 2 है। चलिए इसको सॉल्व पूरा करते हैं। 2 छक्के 12, 2 से 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि 752 आ गया। क्या आ गया, 752 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर 1। ऐसे आप यूनिट डिजिट से भी लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मंदार एक कैलकुलेटर खरीदता है और उसे केतन को 5% के लाभ पर बेचता है। मंदार जो है कैलकुलेटर खरीदा और केतन को कितना लाभ पर बेचा 5% लाभ पर बेचा। केतन उसे तुषार को 25% हानि पर बेचता है। फिर केतन क्या करता है, तुषार को 25% हानि पर बेचता है। यदि तुषार ने उसे 3780 रुपये में खरीदा तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या था। देखिए दोस्त, यहाँ से अगर करते हैं पहली बार तो चलिए इसको देखते हैं। ये मंदार हो गया और ये केतन हो गया। तो मंदार जो 5% लाभ पे बेचा, 5% लाभ यानी 5% कितना हो गया, 1/20 हो गया। यानी कि 20 का सामान वो कितना में बेचा, 21 में बेचा है। और केतन जो है किसको बेचा, तुषार को, टी लिख देते हैं। इसको जो कितना परसेंट हानि पे बेचा है, 25%। 25% बराबर क्या था, 1/4 होता है। यानी 4 का वैल्यू 3 पे बेच दिया। अब हमको यहाँ से ओवरऑल देखना है कि किसका निकालने बोला गया है, तो तुषार का दिया है और मंदार का निकालने बोला गया है। तो अगर इसको यहाँ से मंदार और तुषार का अगर हम रेशियो देखें तो कितना हो गया, ये 20 चौक 80 हो गया और ये 21 तिया 63 हो गया। अब 63 का वैल्यू कितना दे के रखा है, 3780 दे के रखा है। 3780 कितना टाइम जा रहा है, चलिए इसको 7 से कटाते हैं। 7 9 63, ये हो गया 7 5 35 और 7 चौक 28 और ये 9 से कट गया, 9 छके 54, यानी 60 वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हमको मंदार के लिए कितना निकल जाएगा, 80 गुना 60, यानी कि 8 छक 4800। क्या आ गया, 4800। समझ गए, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अमित 5400 रुपये की एक निवेश करता है और गोपाल 10,200 रुपये राशि का निवेश प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की, देखिए साधारण ब्याज पूछा गया, साधारण ब्याज की समान दर पर करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 9600 रुपया अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हमको रेट पूछा गया है और आप जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 होता है। ये तो मेरा पता है आप सबको। तो यही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। यानी एक के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से तो प्रिंसिपल और टाइम तो रेट और टाइम दोनों के लिए कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो रेट कितना हो गया, यहाँ से टाइम कितना हो गया, 4 हो गया और रेट हो गया दोनों के लिए R%। अब जो देखिए ये इतना निवेश करता है और एक 54 से निवेश करता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं तब जाकर अधिक मिला होगा तो पता चल जाएगा। यानी कि 0 से ये 0 हो गया, फिर 0 से 0 हो गया और 2 से 4 यानी कि 12 से 4 गया तो 8 हो गया और 9 से 4 गया तो 9 से 5 गया तो 4 हो गया, ये 48 हो गया। और बटा हम क्या करते हैं, 100 करते हैं 100% के लिए। बराबर कितना ज़्यादा मिल रहा है उसको, 96,000 इंग्लिश में 96,000 नहीं होगा, 9600 ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में सही लिखा हुआ 9600 ज़्यादा हो रहा है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 जीरो खत्म हो गया और 48 दूना कितना होता है, 96 होता है। यानी कि R बराबर कितना हो गया, फिर 4 से ये कट गया, R बराबर 5% हो गया। क्या हो गया, R बराबर मेरा कितना निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% निकल गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आशीष के पास 1218 रुपये है। वो इसे अपने बेटों अरुण और महेश के बीच विभाजित करता है और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यानी क्या करता है, आशीष के पास जो है 1218 रुपये है, वो अपने बेटे को देता है और 10% क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर तुम निवेश करने के लिए कहता है। ये देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11
और 12 वर्षों बाद समान राशि मिलता है। यानी देखिए दोस्त, यहाँ से क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। चलिए अरुण और महेश है, अरुण के लिए हम ए लिख देते हैं, जो कि उसको कितना वर्ष परसेंट का है, 10%। यानी कि 10% को हम लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि 1/10, यानी 10 पे उसको 1 रुपया क्या मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। यानी कि 11 बटा कितना हो गया, 10 हो गया, 11/10 हो गया। और कितने वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए। ये बराबर हो रहा है, किसका बराबर हो रहा है, तो महेश के बराबर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी महेश का भी कितना होगा, 10% के रेट से दोनों का है, 11/10 होगा। और ये कितना वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए। तो यहाँ से अगर हम अतुल और महेश का रेशियो देखें, अतुल और महेश को देखें, तो ये ऊपर से इधर जाएगा, यानी ये 11 बार हो रहा है, ये 12 बार हो रहा है, यानी कट गया। ये इधर क्या बचा, 1 बार बचा, 11 टाइम्स तो कट ही गया। यानी ओवरऑल मेरा कितना बचा, 11/10 बचा, जो कि कितना हो रहा है, 11×10 21 रुपये पे कितना हो रहा है, 1200, यानी 21 यूनिट का कितना वैल्यू देकर रखा है, 1218 रुपये देकर रखा है। यानी कि यहाँ से मेरा अगर निकाल दिए तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया। तो चलिए इसको कटाते हैं, 21 को कटा देते हैं 7 से, तो 7 या 21 हो गया। और इसको कटाते हैं 7, बच गया उधर 5, 7 7 49 हो गया। और ये 7 चौक 28 हो गया। फिर इसको 3 से कटाते हैं, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आ गया, तो 3 पचे 15 और ये 3 अठे 24। 1 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 58 निकल के आया। तो पूछा क्या है, आशीष ने महेश को कितना धनराशि दी, यानी महेश के लिए, यानी कि 10 के वैल्यू हमको पूछना है। यानी 1 का वैल्यू 58 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10, यानी कि मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, 580 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। समझ गए इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है ये सब क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन कितना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जब रेशियो देकर रखा है तो दोनों में पाई होगा, तो पाई तुम्हारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया, पाई से हमको लेना देना नहीं है। यानी कि पहला बेलन का मेरे पास रेशियो, त्रिज्या का रेशियो कितना है, 4, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और उसके लिए एच कितना देकर रखा है, 5, यानी कि 5, ये पहला का हो गया, आयतन हो गया। दूसरे का देकर रखा है 5 उसका क्या है, आयतन है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। और उसका ऊंचाई कितना है, 2 यूनिट देकर रखा है, यहाँ पे 2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो हो गया, 5 से ये 5 बार में गया, और ये 2 से 8 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया, 8:5। क्या आ गया, 8:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। समझ गए इसको, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 13 नंबर कहता है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 49 रुपया हो, तो मूलधन क्या होगा। देखिए 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज, यानी कि मान लीजिए मेरे पास उसका मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, मान लेते हैं प्रिंसिपल कुछ है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 42 रुपया है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 42 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना निकल जाएगा, 21 रुपया निकल गया मेरे पास। यानी 1 वर्ष में 21 रुपया, अगला वर्ष में 21 रुपया हो रहा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज 21 42 हो गया, 49 देकर रखा है, कितना फिर बढ़ा है, तो 7 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना पे, 21 पे बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ से मेरे पास रेट कितना निकल के आ गया, 33.33% जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से रेट मेरा निकल गया। तो 7 जो मेरा एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है, कितना पे, 21 पे बढ़ रहा है, यानी रेट का परसेंटेज कितना हो गया, 33.33% हो गया। अब पूछा है मूलधन क्या होगा, तो चलिए इसको मूलधन को देखते हैं। यानी 1 साल के लिए मेरा कितना निकल गया, 1/3 निकल गया। और मूलधन कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पी आर जो किसके बराबर होता है, एस आई के बराबर होता है, कितना ज़्यादा बड़ा देखते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पी आर टी, एक सेकेंड, चलिए पी आर टी बटा 100, यानी कि बराबर कितना होता है, एस आई होता है। और 1 साल का एस आई कितना हो गया मेरे पास, 21 रुपया हो गया है। तो प्रिंसिपल को पी रहने देते हैं, रेट ऑफ मेरा परसेंटेज कितना आ गया, 1/3, यानी 33.33% को 1/3 लिख दिए। और टाइम तो मेरे पास 1 ईयर का है, तो ये 21 हो गया। यानी कि यहाँ से मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, 21 या 63, उधर जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63, यानी ऑप्शन नंबर 2।
समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक कक्षा में 20 लड़कों का जो औसत है वो 75 है और 30 लड़कियों का औसत जो है 85 है, तो कक्षा का कुल औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ से जो है 20 लड़कों को हम इसको अगर 5 से काटते हैं तो कितना बन गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, और 30 लड़कियों के लिए कितना हो गया, 5 से काटते थे ये 6 हो गया। फिर से इसको 2 बार 2 से काट देते हैं, तो चलिए ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। यानी ओवरऑल मेरे पास हम मान लेते हैं मेरे पास 5 स्टूडेंट है, जो कि उसको किस रेशियो में ब्रेक किया हुआ है, 2:3 यानी 5 हो गया। इसमें कह रहा है कि लड़कों का जो औसत है 20 है, यानी लड़कों का औसत कितना है 20 है, और लड़कियों का सॉरी लड़कों का औसत 20 नहीं, चलिए इसको ठीक से, लड़कों का जो औसत कितना है 75 दे के रखा है, कितना दे के रखा है 75, लड़कियों का जो औसत है वो 85 दे के रखा है, यानी ओवरऑल मेरे पास कितना हो गया x हो गया। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं 75 मेरे पास कितना हो गया एक्स्ट्रा है, तो उसको हम 75 को हम कॉमन ले लिए, तो 75 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा है 75 से 75 ज़्यादा, 0 ज़्यादा है, यानी ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, और 75 से ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, यानी कि अब 3 गुना 10 मेरा होगा, और ओवरऑल कितना x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 दूने 10, यानी x बराबर मेरे पास 6 आ गया। 75 पहले से था और 6 एक्स्ट्रा आया, यानी ओवरऑल मेरे पास कितना आ गया रेशियो 81, ओवरऑल मेरे पास एवरेज क्या आ गया 81 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है ए और बी एक कार्य को 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो ए कार्य पूरा करने में कितने दिन लेंगे। यानी कि ए देखिए, इसको चलिए बनाते हैं। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है, बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, यानी कि दोनों का दिनों की संख्या देकर रखा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो उसका ओवरऑल कार्य कितना हो गया, तो 60 हो गया, ओवरऑल कार्य कितना हो गया 60। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों एकांतर दिन में करता है, तो पहले ए करता है 4 यूनिट काम, को कितना यूनिट काम करता है, तो ए करता है 4 यूनिट काम एक दिन में, और बी करता है 3 यूनिट काम एक दिन में, ओवरऑल 7 यूनिट काम होता है 2 दिन में। ठीक है, तो चलिए इसको 60 तक हमको पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 8 7 कितना हो गया 56, और कितना दिन हो गया टोटल यहाँ से 16 दिन काम हो गया, 56 काम हो गया 16 दिन हो गया। अब जो है कार्य ए से शुरू किया गया था, तो फिर से कार्य जो है ए करेगा और ये 1 दिन करेगा, तो ये टोटल ओवरऑल मेरे पास 60 कार्य हो गया कितना दिन में 17 दिन में, कितने दिन में हो गया 17 दिन में हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी समझ के इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक समानुपात में पहली दूसरी और चौथी संख्याएं जो है क्रमशः 31 12 और 156 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं समानुपाती में, क्या क्या है, पहली संख्या ए रेशियो बी, चलिए, और समानुपात है सी रेशियो डी, यानी ये तीसरा तीसरा जो संख्या सी हो गया मेरे पास। अब इसको हम कैसे लिखते हैं सर समानुपात में, यानी कि ए बटा बी जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, सी बटा डी के बराबर होगा, यही मेरा समानुपात होता है। यानी ए का वैल्यू पहली संख्या का वैल्यू कितना हो गया 31 हो गया, और बटा दूसरी संख्या बी का वैल्यू कितना हो गया 12, जो बराबर होगा किसके सी के, यानी तीसरा संख्या सी, और डी कितना मेरे पास 156 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा 12 से कैंसिल आउट हो गया, 12 12 तिया 36, यानी कि सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 31 गुना 13। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद मेरे पास सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 कम 13 तिया 39 और 1 40 हो गया, यानी कि 403। सी का वैल्यू कितना निकल गया मेरे पास 403, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 125% अधिक है। सुधास एक्सपेंडिचर इज 125% मोर देन हर सेविंग, यानी जितना वो सेविंग करती है उससे 125% ज़्यादा वो क्या कर लेती है खर्च ही कर लेती है। तो यानी कि देखिए उसका टोटल इनकम होगा, और इनकम बराबर क्या होता है जितना इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस जितना सेविंग करेगी वो दोनों टोटल मिला के क्या होगा उसका इनकम बनेगा। तो 125% को हम क्या लिख सकते हैं 125% को हम लिख सकते हैं 25 25 125 और 25 चौके 100 5/4, यानी कि देखिए उसका सुधा का व्यय उसकी बचत से, किससे बचत से,
यानी कि उसका सेविंग कितना है, 4 है। अगर सेविंग 4 यूनिट है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है कितना ज़्यादा है, 5 उससे ज़्यादा है, यानी कि 9 हो गया। और ओवरऑल में उसका पास इनकम कितना हो गया, 9 4 13, यानी ओवरऑल उसका इनकम कितना था, 13 था। अब जो कह रहा है उसमें उसका व्यय में 40% कम हो जाता है, यानी उसका एक्सपेंडिचर जो है 40% 14% कम हो जाता है, यानी कि 14% कम हो गया, -14 हो गया। और उसका बचत जो है 38% बढ़ जाता है, यानी उसका सेविंग जो है 38% बढ़ जाता है। तो चलिए उसका आय में कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, तो मान लेते हैं आय में X% की वृद्धि हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आएगा, 9 4 36 और 9 3 12, 126 हो गया, -126 हो गया। और प्लस 4 8 32, 4 3 12 और 3 15 हो गया। ये माइनस और ये प्लस है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कितना आ गया, 12 में 6 गया तो 6, 4 में 2 गया तो 2 हो गया। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 13 से 1 कट जाएगा 2 बार में, यानी x का वैल्यू यानी कि उसका जो बचत है उसकी आय है, आय में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 2% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। समझ गए, ये मेथड काफ़ी अच्छा है, इसी में आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इसको हल करें। तो ये तो क्वेश्चन हल करे दीजिए है। चलिए इसको हम देखते हैं। ये भी माइनस और माइनस ये खत्म, तो ये यहाँ पे भाग का देखिए, सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं। तो ये कितना बार में खत्म हो गया, 5 बार में ये कट गया, 12 पंचे 60 हो गया। -9 और -5 कितना हो गया, -14 हो गया। और इधर -4 और 8 गुना 8 यानी कि -32 हो गया। ओवरऑल मेरे पास कितना हो गया, 4 2 6 और 3 और 1 4, ओवरऑल -46 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक आदमी पुणे से मुंबई 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और उसी रास्ते से 91 किलोमीटर प्रति घंटा से पुनः पुणे लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए जब भी औसत गति पूछे, पूरी यात्रा का औसत गति यानी एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितना होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, ये मेरे पास क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए 2 क्यों लगाते हैं, एक जाने का और एक आने का, टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, तो 2 मेरे पास क्या है, 78 किलोमीटर है, और बी मेरे पास कितना है, 91 किलोमीटर है, और बटा ए प्लस बी कितना हो गया, तो 8 और 1 9 हो गया, और 9 7 ये कितना हो गया, 16 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 से देखिए, 13 से कट रहा है, 13 बार में गया, और 13 7 ये कितना हो गया, 91 हो गया। फिर ये 13 से कट रहा है, चलिए इसको 13 से कटाते हैं, 13 छक 78 हो गया। यानी कि ओवरऑल मेरे पास औसत गति कितना हो गया, तो 7 छक 42 और 42 दूना 84 हो गया। कितना हो गया, 84 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई दुकानदार एक योजना प्रदान करता है और कहता है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए तो प्रभावी छूट क्या होगा। देखिए दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना सामान खरीदो और इतना मुफ्त ले जाओ, तो इसके लिए हमेशा छूट जो परसेंटेज होता है, वो छूट परसेंटेज जो होता है, तो कितना खरीद रहे हैं यानी कितना मुफ्त मिल रहा है, यानी फ्री बटा जितना खरीदे, यानी खरीदने के लिए हम क्या लिख देते हैं इसको, चलिए खरीदने के लिए हम इसको लिख देते हैं सी, जो ये खरीदने के लिए, ठीक है, सी लिख दिया, जितना फ्री मिलता है सी प्लस एफ हो जाता है। यानी कितना मुफ्त पाए हम, 3 मुफ्त पाए, 3 हो गया, और 5 खरीदे थे और 3 मुफ्त पाए, ओवरऑल कितना हो गया, 8 हो गया। और इसको परसेंटेज चेंज करने के लिए गुना 100 कर देते हैं। 3/8 मेरे पास कितना परसेंट होता है, तो 37.5% होता है। ये परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा, 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। ऑप्शन नंबर डी। और ये आप लोग के लिए टोटल 20 क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से करा दिए हैं, जो एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पक्का यहाँ से आप लोग डेली करते रहिए, आप लोग को एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन और यही पैटर्न पे आया हुआ फिर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को कैसे लगा, एक कमेंट, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला दिन अगला सेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।